सच सुनना है एक कड़वा सच। हम सब एक्टिंग कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि हम सॉर्टेड हैं, हम खुश हैं। रात को जब फ़ोन की स्क्रीन ऑफ होती है और वो काला शीशा तुम्हारा चेहरा दिखाता है, तब तुम थके हुए लगते हो। इसीलिए नहीं कि तुमने काम ज़्यादा किया है, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम वो बने हुए हो जो तुम हो ही नहीं। आज हम सुकून की बात करेंगे, पर शुगरी बातें नहीं। पहले जख्म देखेंगे, फिर मरहम लगाएंगे। ये 10 मिनट शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा यू टर्न बन जाए, इसीलिए एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हार्श रियलिटी, तुम अकेले हो। सुनने में बुरा लगता है ना? पर यही सच्चाई है। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा पार्टनर, सबका अपना एक रास्ता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई आएगा, हमें गले लगाएगा और कहेगा सब ठीक हो जाएगा। पर सच्चाई ये है कि वो कोई रेस्क्यू मिशन नहीं है, और वो रेस्क्यू मिशन कभी नहीं आएगा। इसका सल्यूशन दुख मनाना या विक्टिम कार्ड प्ले करना नहीं है। इसका सल्यूशन है फ्रीडम। जब तुम समझ जाते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो कि कोई नहीं आने वाला, तब तुम खुद अपने लिए खड़े होते हो, तुम खुद अपने हीरो बनते हो। सुकून तब नहीं मिलता जब दुनिया तुम्हारी चिंता करे। सुकून तब मिलता है जब तुम्हें दुनिया की चिंता की जरूरत नहीं रहती। खुद का साथ देना सीखो। बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। दूसरी रियलिटी, लोग तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना तुम घबराते हो। तुम गलती करने से डरते हो, तुम अलग दिखने से डरते हो क्योंकि लोग क्या कहेंगे। सच्चाई तो ये है कि लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है। अगर तुम आज भी मर जाओगे तो लोग 3 दिन रोएंगे ज्यादा से ज्यादा। 13 दिन शायद तुम्हारी बातें भी करेंगे और फिर तुम्हें भूल जाएंगे। तुम्हारी पूरी लाइफ की रेपुटेशन सिर्फ 1-2 मिनट का टॉपिक है उनके लिए। इसका सल्यूशन ये है कि जब उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता तो तुम क्यों मर रहे हो उनके लिए? तुम उन्हें खुश करने में अपनी सारी जिंदगी क्यों गंवा रहे हो? स्टॉप लिविंग फॉर द ऑडियंस। अपनी स्क्रिप्ट के डायरेक्टर खुद क्यों नहीं बन जाते? सुकून का रास्ता लोगों की ना से होकर गुजरता है, इसीलिए ना बोलना शुरू करो और गिल्टी मत फील करो ना बोलते हुए। तीसरी रियलिटी, पैसा तुम्हें कंफर्ट दे सकता है पर सुकून नहीं दे सकता। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 5 स्टार होटल में बैठकर रो रहे होते हैं, और ऐसे भी जो सड़क पर एक बिस्किट शेयर करके मुस्कुरा रहे हैं। हम सोचते हैं जब इतना बैंक बैलेंस होगा तब मैं रिलैक्स करूंगा, पर दिमाग की फितरत है हमेशा ज्यादा मांगना। अब बेसिक्स पर वापस आते हैं। कंफर्ट खरीदो पर खुशी मत ढूंढो। पैसों में तो बिल्कुल भी नहीं। तुमने गिबली मोमेंट्स तो देखे होंगे ना, जैसे सुबह की ठंडी हवा, माँ के हाथ का खाना या किसी अजनबी की मुस्कुराहट। उसी तरह जिंदगी में मिनिमलिज्म को अपनाओ। जितने कम सामान और कम डिजायर्स होंगे उतना ही ज्यादा स्पेस होगा सुकून के लिए। अब इन कड़वी बातों से सुकून तक कैसे पहुंचे? जिंदगी परफेक्ट तो कभी भी नहीं होगी, कभी नहीं। तुम्हारे पास हमेशा कुछ ना कुछ कमी रहेगी, पर सुकून का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट हो। सुकून का मतलब ये है कि सब ठीक नहीं है, फिर भी मैंने अपने आप को ठीक रखा है। एक इमेज इमेजिन करो, एक पुराना गिबली स्टाइल घर, बाहर बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, पर अंदर एक छोटा सा चूल्हा जल रहा है और तुम एक गर्म ब्लैंकेट में लपटे हुए किताब पढ़ रहे हो। बाहर की तबाही तुम्हारा सुकून नहीं छीन सकती अगर तुमने अंदर एक घर बना लिया है। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। एक्सेप्ट करो कि तुमसे गलतियां होंगी। एक्सेप्ट करो कि लोग तुम्हारा दिल दुखाएंगे। एक्सेप्ट करो कि तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। जिस दिन तुमने लड़ना बंद कर दिया उस दिन तुम जीत जाओगे। तो कल से क्या बदलेगा? डिजिटल डिटॉक्स। रात को सोने से 1 घंटा पहले फोन को मौत की नींद सुला दो। वो नोटिफिकेशंस तुम्हारा सुकून चुरा रहे हैं, मान लो मेरी बात। दूसरा, दिन में 5 मिनट ऐसे निकालो जहां तुम कुछ ना करो, सिर्फ बैठो, अपने थॉट्स को आते जाते देखो, जैसे बादल आते जाते हैं आसमान में। उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो। तीसरा, एक डायरी मेंटेन करो। रोज एक ऐसी चीज लिखो जो बिल्कुल नॉर्मल है पर तुम्हारे पास है। आज पानी साफ था, आज धूप अच्छी थी। सुकून एक मसल की तरह है, इसे रोज ट्रेन करना पड़ता है दोस्त। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। ये वीडियो शायद कोई भी ना देखे या फिर हजारों लोग देखें, पर मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहती हूँ जो भी अभी सुन रहा है। तुम थक गए होगे ना हर वक्त सही होने से, हर वक्त भागने से। आज थोड़ा रहम करो अपने आप पर। आज रात जब तकिए पर सर रखो तो खुद से कहना, आई एम इनफ। तुम काफी हो।
जैसे भी हो पर तुम अपने लिए काफ़ी हो। एक काम करोगे, नीचे कमेंट्स में सिर्फ एक जिंदा वर्ड लिखना, ये दिखाने के लिए नहीं कि तुमने वीडियो देखी, बल्कि खुद को ये याद दिलाने के लिए कि तुम जिंदा हो और जब तक सांस चल रही है सुकून की गुंजाइश बाकी है। घर लौट आओ, अपने अंदर के उस ठंडे शांत कमरे में वापस लौट आओ। शुक्रिया।